Hello kids, welcome to my channel Online Mastery Time, and today I am here again with class 5 math new topic. So today's video is going to be very interesting for you. You will learn a lot. So watch full video from starting to end, but do not forget to subscribe if you are new on my channel. If you are watching first time, so please subscribe children, so that you will get all the important topic of class 5 math. So those who have already subscribed, I am really thankful to all my dear kids who are daily watching and learning something new in math. So let's start kids today's topic, and that is we will cover these two topics. First is rules of long division. Okay, I will explain the rules. What are the rules we need to be followed to do the long division, and then we do some practice question, and this is first part of this chapter, okay, to this topic. And in second part you will learn more about long division method. Okay, तो अभी हम जो कर रहे हैं वो लार्ज नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, इस पार्ट में आप सीखेंगे कि 2 डिजिट नंबर से आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं किसी भी 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर को. फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि 3 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं लार्ज नंबर को. ठीक है बच्चों, कुछ इजी रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, तो आप इजीली डिवाइड कर पाएंगे. तो चलिए वो स्टेप्स, वो रूल्स कौन से हैं हम देखते हैं. So look at these 5 rules are there. So rule number 1, step 1 is take the first digit of the dividend from the left. ठीक है, जो आपके सपोज कोई आपको डिविडेंड दिया है उसमें जो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट पे फर्स्ट डिजिट है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, नॉट राइट साइड, उसको आपको सबसे पहले लेना है. एंड चेक इफ़ दिस डिजिट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिवाइज़र. अगर वो डिवाइज़र से बड़ा है या फिर इक्वल है तो आप उसको डिवाइड करेंगे. अगर वो छोटा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप फिर 2 डिजिट लेंगे एक साथ. ठीक है बच्चों, सिंगल डिजिट से काम नहीं चलेगा, आपको 2 डिजिट एक साथ लेने पड़ेंगे. सेकेंड स्टेप, देन डिवाइड इट बाय द डिवाइज़र. ठीक है, अगर तो फर्स्ट केस में अगर सिंगल डिजिट आप ले रहे हैं तो उसको डिवाइज़र से हम डिवाइड करेंगे. एंड राइट द आंसर ऑन द टॉप एज द क्वेश्चन. और जो क्वेश्चन आएगा पहला, जो जिस नंबर से डिवाइड किया आपने, वो जो टॉप पे लिखा जाएगा वो क्वेश्चन का पहला डिजिट होगा, आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द डिजिट एंड राइट द डिफरेंस बिलो. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, डिफरेंस आएगा, उसको आपको नीचे लिखना है. ठीक है, सो डिवीजन में ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होता है. ओके बच्चों, बिकॉज डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. ठीक है, स्टेप 4 इज ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड इफ प्रेजेंट. अगर आगे कोई और डिजिट है उसको आप नीचे लेकर आएंगे. ठीक है, तो वो नीचे आएगा, फिर उसको हम फिर से आगे डिवाइड करते जाएंगे और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा. रिपीट द सेम प्रोसेस. ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप डिवाइड करेंगे जब तक आप लास्ट डिजिट तक सारे नीचे डिजिट्स लाकर डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक आपको उसको लॉन्ग डिवीजन में सॉल्व करते रहना है. ठीक है, जब तक आपको एंड नहीं पहुंच जाते, आप एंड पे नहीं पहुंच जाते. तो ये 5 स्टेप्स फॉलो करके आपको लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. हमेशा कभी भी आप डिवीजन करें, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में बताया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आपको एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करना है, सिंगल डिजिट से. अगर वो सिंगल डिजिट डिवाइड हो रहा है तो आप करेंगे, नहीं हो रहा है तो आप 2 डिजिट एक साथ लेके डिवाइड करेंगे. ठीक है, डिवाइज़र से. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए. तो देखिए बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 364 डिवाइडेड बाय 14. ओके, अब क्लास 5 में आपको 14 के टेबल तो आता ही होगा. ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैंने टेबल्स का भी वीडियो बनाया है, वहाँ से आप टेबल्स लर्न कीजिए. आपको एटलीस्ट 20 तक आने चाहिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड. ओके, बट 20 तक तो आपको आनी चाहिए टेबल. तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेबल का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से टेबल्स लर्न कर सकते हैं. मैंने 20 तक टेबल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं. ठीक है बच्चों, तो देखिए 364 जो है ये आपका डिविडेंड है और डिवाइज़र 14 है. तो जब जैसे कि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, अब देखिए कैसे करना होता है. अब यहाँ पर 2 डिजिट है ना,
डिवाइजर में, तो आपको एटलीस्ट 2 डिजिट तो लेने ही पड़ेंगे डिविडेंड में, ठीक है। आप सिंगल डिजिट से यहाँ पर नहीं करेंगे, तो सिंगल डिजिट से आपको तब डिवाइड स्टार्ट करना है डिविडेंड में जब डिवाइजर भी सिंगल डिजिट हो। बट यहाँ डिवाइजर में 2 डिजिट्स हैं, तो डिविडेंड में भी 2 डिजिट मिनिमम आपको 2 डिजिट्स लेने हैं, उससे कम नहीं, ठीक है बच्चों। सो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, ओके। सो 42 इज़ ग्रेटर देन 36, तो हम 14 2 ज़ा लिखेंगे। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं या ऊपर टॉप पे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को, नो प्रॉब्लम। हम इधर साइड में राइट साइड पे भी लिख देते हैं, ठीक है। सो 14 2 ज़ा 28, नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है, तो 6 माइनस 8 इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप इसको 16 बनाएंगे 3 से बोरो लेकर। 16 माइनस 8 विल बी 8। नाउ आप 3 के प्लेस पे 2 माइनस 2 0 हो गया है, तो क्लास 5 में हम 0 नहीं लिखते हैं, स्किप कर दो जो 0, ठीक है, नो नीड टू राइट हियर 0। अब देखिए नेक्स्ट जो डिजिट बचा है 4, उसको आप नीचे लेकर आएंगे, है ना। तो वहाँ पर एक स्टेप था, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट of dividend to divide more. So 4 will be coming down और ये 84 हो जाएगा। अब 14 6 ज़ा 84 होता है, if you know the table of 14. So 84 minus 84 0. So finished, here we will stop, क्योंकि हमारे आगे डिजिट्स भी खत्म हो गए हैं, हमने लास्ट डिजिट तक डिवाइड कर दिया है और रिमाइंडर भी अब 0 आ चुका है, ओके बच्चों। सो क्वोशंट here quotient is 26 and remainder is 0. So we have solved this first question. तो यहाँ पर ये जो डिविडेंड था वो 3 डिजिट नंबर था और डिवाइजर 2 डिजिट नंबर था, ठीक है। सो लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये डिविडेंड 4 डिजिट नंबर हो, डिवाइजर 2 डिजिट नंबर हो, तो उस केस में कैसे आप डिवाइड करेंगे। देखिए 2665 डिवाइडेड बाई 41। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको डिवाइज़र चेक करना है कितने डिजिट नंबर का है, मिनिमम उतने डिजिट तो आपको डिविडेंड में यूज़ करनी है। जैसे 41 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर आप 26 पहले लेंगे, ठीक है बच्चों। एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट से आपको स्टार्ट करना है डिवाइड करना। सो 26 दैट इज़ लेस देन 41, तो आपको एक और डिजिट लेना पड़ेगा, 266 आप लीजिए, ठीक है। तो अब 41 का टेबल तो वी डोंट नो, है ना, नहीं पता होता इतना बड़ा टेबल। तो आप इजी ट्रिक आई विल टेल यू, ठीक है, एक इजी ट्रिक बताती हूँ मैं। आप 4 का टेबल चेक कीजिए। 4 के टेबल में अब आप 2 तो नहीं देखेंगे, 2 तो नहीं आ सकेगा, है ना। 26 से छोटा या 26 इज नॉट कमिंग, है ना। सो 26 से छोटा है, 4 6 ज़ा 24 आता है ना। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि तो 41 6 ज़ा, अब हम देखेंगे क्या होता है। तो देखिए आप ये रफ साइड इधर राइट हैंड साइड पे रफ वर्क कर सकते हैं। 41 6 ज़ा 246 होता है, तो दैट इज़ लेस देन 266 से छोटा है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको यहाँ लिख के माइनस करेंगे। सो 266 माइनस 246 20 आएगा आपका, ओके। अब उसके बाद ये जो 5 है, 5 को नीचे लेकर आएंगे। कैन यू सी दिस एरो मार्क, सो इट इज़ शोइंग ब्रिंग दिस 5 डाउन, 5 को नीचे लेकर आओ, तो 205 हो गया। अब 41 से डिवाइड करना है 205 को, तो मैंने कैसे बताया था, इजी ट्रिक, कि आप 4 के टेबल में देखिए, क्या 4 के टेबल में अब 2 तो नहीं आएगा, फिर से 20 को चेक कीजिए, 20 आता है, यस। 4 5 ज़ा 20, है ना। तो बट आपको 41 5 ज़ा आप देखना है। देखिए वाई आई एम टेलिंग दिस ट्रिक, क्योंकि आप 41 1 ज़ा 41 41 2 ज़ा ऐसे करने के बजाय आप डायरेक्ट उस नंबर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, जो आपको एक्चुअल में चाहिए। तो 41 5 ज़ा हमको चाहिए, हम चेक करते हैं क्या होगा। सो 41 5 ज़ा 205, तो ये तो पूरा आ गया, है ना बच्चों। 41 5 ज़ा 205, दोनों नंबर सेम है, तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो आंसर विल बी 0, ओके। सो क्वेश्चन इज 65 हेयर एंड रिमाइंडर इज 0 अगेन। तो इस क्वेश्चन में आपने सेकंड क्वेश्चन में 4 डिजिट नंबर जो है डिविडेंड है उसको डिवाइड किया 2 डिजिट नंबर से, ठीक है। और क्वेश्चन 1 में हमने 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड किया, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही था, ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है। आप अभी इस टाइप के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर डिवाइज़र में 3 डिजिट नंबर हो, जैसे कि अब तो यहाँ 41 है, अगर एक और डिजिट आ जाए तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, कौन सा इजी ट्रिक है जिससे हम इतने बड़े नंबर का टेबल इजीली हम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है, मल्टीप्लायर ढूंढ सकें, ओके बच्चों।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको बहुत हेल्प मिला होगा ये लॉन्ग डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझने में। अभी ये जस्ट इसका पार्ट 1 है, अभी और भी आई विल ब्रिंग मोर पार्ट्स। अगर जितने भी ज़रूरत पड़ेगी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी तब आएगा जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत उसको देख सकेंगे, सीख सकेंगे। ओके, एंड आई नो यू आर इन वेकेशन मूड, बट उसमें से कुछ समय आपको निकाल कर स्टडी भी करनी चाहिए। ठीक है बच्चे, सो डू रेगुलर स्टडी। आपको कुछ आवर्स अपने स्टडी को भी देना है। एन्जॉय योर वेकेशन, ओके, नो डाउट, बट you will have to study also. Okay, so make a timetable and do study of each and every subject. So I will come again with new topic, new concept. Do not forget to subscribe again, I will request you for this, and also like my videos. उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप डायरेक्ट नहीं मैसेज कर पाते हैं तो आपका मैसेज लाइकिंग के थ्रू मेरे पास पहुंच जाता है, that you are enjoying, you are learning something from my video. Okay kids, so we will meet very soon. Till then, bye bye, take care, God bless you, thank you.